हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू moneybuzindia.com। वेलकम टू मनीबज इंडिया यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। यदि आप हमारे काम को लाइक करते हैं या लाइव अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लाइव अपडेट्स डाल देते हैं यदि ड्यूरिंग द मार्केट आर कुछ अपडेशन किसी चार्ट में हो रहा होता है तो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और आज हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, सभी ने देखा है। और मार्केट में PSU बैंक्स में जो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, और चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। This is some disclaimer on part of Moneybuz team. Please read it carefully before starting the video. So let's begin for today. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। वीकली वीडियो हमारी रहने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे यदि हम वीकली का चार्ट देखें, जैसा कि मंथली का चार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ पे अपसाइड हमें देखने के लिए मिल रही है। तो वीकली की कैंडल अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है और बढ़िया कैंडल लास्ट वीक भी बनाई है हमने। यदि हम डे की चार्ट में देखेंगे तो डे के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा कैंडल रिट्रेस यहाँ पे हो गई है जो सेलिंग आई थी। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑल जो बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी मंडे के लिए या उसके आने वाले सेशन के लिए क्या रहेगा, यदि आप ट्रेडर हैं, ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं, या जो भी आप इंडेक्स में किसी भी तरीके से अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो आप एक लेवल मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे 43,661 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग बनाए जा सकते हैं। टारगेट जो रेजिस्टेंस रहेगा 43,800 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 43,600 के आसपास 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, जो शॉर्ट टर्म का ट्रेड है। यदि हम नीचे में बात करें तो यदि ये लेवल टूटता है 43,400 360 के आसपास से, यहाँ से फिर से सेलिंग देखने के लिए मिलती है, तो हम दोबारा से इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ सकते हैं, जो कि 43,000 जो हम रेंज हमने पहले से डाली हुई थी। हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारी रेंज चल रही थी 15 मिनट के चार्ट में। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी रेंज जो बनी हुई थी मार्केट में वो थी यहाँ पे 42,900 से लेकर के 43,350 के आसपास। तो यहाँ से यदि दोबारा से ब्रेक डाउन आता है 350 के आसपास से, तो हम नीचे में 43,100 के आसपास दोबारा जा सकते हैं। और यदि ये भी लेवल टूटते हैं 43,900 के आसपास के 42,900 के आसपास की तो हम फिर नीचे में 42,000 आ जाएंगे। यहाँ से भी 900 पॉइंट का मूवमेंट हमारे पास मिल सकता है। यदि हम कैप्चर करना चाहें तो आप अपने लेवल्स को मार्क करके रखिए। यहाँ पे इस लेवल को मैं नीचे कर देता हूँ और इसको हम रेड से मार्क करके रखेंगे कि यदि इसके नीचे मार्केट आना शुरू होगी तो हम शॉर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे। अभी ऑल्दो मार्केट ने जो पोजीशन बना रखी है, फिर ब्रेकआउट के लेवल पर रीटेस्ट के लिए आई है मार्केट, और रीटेस्ट के बाद में दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी ये कर रही है। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हमें 43,000 जहाँ मार्केट रेंज में फंसी हुई थी, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला था। ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट हुआ है मेरे हिसाब से। रीटेस्ट के बाद में अब हमें देखना होगा कि मार्केट फिर से नीचे आती है या इस लेवल से ऊपर निकल जाती है। यदि सपोर्ट की बात करें 43,400 के आसपास सफिशिएंट सपोर्ट है। यदि ये टूटता है तो हम नीचे में 42,900 देख सकते हैं। 42,900 का सपोर्ट टूटता है तो फिर 900 पॉइंट नीचे 42,000 देख सकते हैं। यदि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कैंडल्स ख़राब होते हुए हमने देखी हैं। यदि हम वीकली की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बियरिश कैंडल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, ऊपर से जो नीचे आई है कैंडल। यदि आप डेली में देखेंगे तो डेली में भी यही हाल आपको देखने के लिए मिलेगा। डेली में भी कंटिन्यू हम नीचे आ रहे हैं। तो निफ्टी वीक हो रही है, बैंक निफ्टी ऑल्दो उतना वीक नहीं है। यदि हम बात करें सबसे हॉट टॉपिक की तो वो है निफ्टी CNX PSU बैंक, यानी कि PSU बैंक में जो परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें मिला है। तो हमें परफॉर्मेंस कहाँ से देखने के लिए मिला है, यदि हम PSU बैंक का वीकली का चार्ट लगाएं तो एक चैनल में ये बैंक चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। ये चैनल मैंने ड्रॉ करा हुआ है, देखिए 2010 से इसी चैनल में मार्केट में मूवमेंट हमें देखने के मिल रही है। इसका ब्रेकआउट अभी हमें देखने के लिए यहाँ पे मिला था अक्टूबर के मंथ में, और अक्टूबर से ये इंडेक्स जो है 2800 रुपये के लेवल से आप देख सकते हैं 4,400 रुपये के लेवल दिखा चुका है। लेकिन अब यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें ऊपर में, तो देखिए कैंडल, यदि हम इस लाइन को हटा दें जो हमने टारगेट के लिए लगाई थी, इसको हटा देते हैं, तो आप देखिए कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके का है। ये वीक कैंडल की फॉर्म में आ रही है, और जो रेजिस्टेंस इसने फेस करा है वो ऑल्दो पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा है 2014 में, और उससे पहले यदि आप देखेंगे 2011 में। तो यहाँ पे भी वीकनेस हमें देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप डेली का चार्ट देखेंगे तो वहाँ से भी आपको वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे बैंक जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यदि आप उनकी बैलेंस शीट में जा करके देखेंगे तो आप देखेंगे मार्केट का कैपिटलाइजेशन 97,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है।
ऐसा हो रहा है कि लोग चार्ट्स देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यदि आप शेयर का चार्ट देखेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। यदि आप मंथली के चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक लंबे कंसोलिडेशन से चल रहा है चार्ट और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है और ये शायद ब्रेकआउट आ जाए और ऊपर की तरफ स्टॉक चला जाए, ऐसा लग रहा है। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल के साथ में किसी भी चीज़ को मैच करके नहीं देखेंगे तो पूरी कहानी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। तो अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक लंबे कंसोलिडेशन से में चार्ट चल रहे हैं 2010 2014 के हाई और फिर 2020 में नए लो लगाने के बाद में अब ये स्टॉक जो है 40 रुपये 50 रुपये वाले 200 रुपये के आसपास आपको दिख रहे हैं। लेकिन यदि आप बैलेंस शीट में जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इक्विटी ऑल दो डबल हो चुकी है। यहाँ पे 2019 से आप देखेंगे 530 करोड़ रुपए की इक्विटी अब 1030 हो चुकी है। तो इक्विटी की रेजिंग हुई है। यहाँ पे बोरोइंग में भी आप देख सकते हैं काफ़ी इजाफा हुआ है और यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग आप देखेंगे 71% से 63% हो गई। यही हाल पीएनबी की बैलेंस शीट का है। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक को देखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक में भी आप देखेंगे 317 करोड़ की जो शेयर कैपिटल थी वो 2200 करोड़ और पिछले 1.5-2 साल में तो देखिए कितनी तेज़ी से ग्रो हुई है। यहाँ पे 500 करोड़ रुपए से 2200 करोड़ रुपए 2018 से। तो जो वैल्यूएशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं मार्केट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन बैंकों का, जिस हिसाब से इनका बिजनेस ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में। यदि आप यस बैंक को देखेंगे, क्योंकि इसे भी मैं एक PSU की श्रेणी में ही डालता हूँ क्योंकि इसमें LIC का स्टेक है और यहाँ पे गवर्नमेंट की अब इंटरफेरेंस बढ़ती जा रही है। तो यदि आप बैलेंस शीट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी इक्विटी की रेजिंग ज़बरदस्त तरीके से हुई है। 460 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए के आसपास इक्विटी हो गई है। तो जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो पिक्चर एकदम से क्लियर जब ही हो पाएगी जब आप बैलेंस शीट को भी एनालाइज करेंगे। तो ये मेरा मानना है, यदि आप डेली के चार्ट पे या किसी भी PSU बैंक में पोजीशन बनाए हुए हैं और आप प्रॉफिट में हैं तो उसको एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि यदि ये यहाँ से नीचे आना शुरू होता है PSU इंडेक्स 4219 से, तो हमें नीचे में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। जो सभी स्टॉक्स हमने मार्केट में काम करते हुए देखे हैं पिछले वीक, उन सभी में वीकली काफ़ी वीक कैंडल देखने के लिए मिली है। तो मार्केट में देखिए आप LTTS, माइंट्री, IT में भी, IT यदि आप निफ्टी IT का इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पे भी डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो मार्केट में भी ये अब रिवर्सल के साइन हमें दे रही हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी IT ने भी ये जो वीकली का कैंडल बनाया 3-4 वीक से जो तेज़ी थी सब खत्म हो गई है यहाँ पे और एक काफ़ी बियरिश कैंडल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। तो मार्केट में संभल कर चलने की स्थिति है नए लॉन्ग बनाने से पहले। ऑल्दो आयशर मोटर जो एक अच्छा स्टॉक हमें लग रहा है, इसके बारे में हम पहले भी कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का स्टॉक है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद में नीचे आया है रीटेस्ट के लिए और रीटेस्ट के बाद में किस तरीके की कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है ये देखिए किस तरीके की कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री इस तरीके के काउंटर्स में ज़रूर हम देख सकते हैं। जो भी हमने टायर स्टॉक में तेज़ी देखी थी वहाँ पे भी हमें वीकनेस अभी देखने के लिए मिल रही है। तो हमें देखना होगा कि ये पिछले वीक की जो तेज़ी थी यदि उसको भी हम नीचे की तरफ काटते हैं तो फिर ये नीचे आने शुरू हो जाएंगे। जिन स्टॉक्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है उसमें लूमेक्स इंडस्ट्री को आप शामिल कर सकते हैं। गोदफ्रे फिलिप एक 1400 रुपये के आसपास का स्टॉक जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा था 1400 के आसपास, वो अब 1950, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। तो ये वो स्टॉक हैं कुछ, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। एक्सिस बैंक में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है, वीकली का कैंडल भी उतना ख़राब नहीं है। देखिए आप कितना बुलिश कैंडल है, यहाँ रीटेस्ट के बाद में दोबारा स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और मार्केट में संभल करके काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नए स्टॉक्स की जहाँ पर कुछ पोजीशंस बन रही हैं। तो यदि हम बात करें हिकल की, हिकल एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है। आप इनकी वेबसाइट पर जा करके फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। हिकल की फाइनेंशियल चेक करने के लिए आप स्क्रीनर को यूज़ करके हिकल के बारे में जान सकते हैं। 4700 करोड़ रुपए की कंपनी है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है। P&L आप देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है और यहाँ पे यदि इंटरेस्ट का बर्डन देखेंगे आप कंपनी के ऊपर में तो पिछले कुछ सालों में कम होता हुआ हमने देखा है। यदि बोरोइंग्स देखेंगे तो 776 करोड़ रुपए है। पहले जो बोरोइंग थी वो 646 करोड़ थी। बोरोइंग के मिक्स में कुछ चेंज हुआ है जब भी इंटरेस्ट में हमें देखने के लिए वो बर्डन कम मिल रहा है। यदि प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखें काफ़ी 2019 से इंटैक्ट है, 68% के आसपास है। ये अब हम चार्ट पर चलते हैं कि चार्ट में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो चार्ट में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यदि हम ट्रेंड लाइन डालेंगे, कंटिन्यू वीकनेस दिखा रहा है चार्ट यहाँ से और वीकनेस के बाद में एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। जैसे कि पैटर्न्स को मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने पहले भी बताया था। यदि आप पैटर्न के बारे में फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं
और वहाँ पे लर्निंग कॉर्नर में जाके हाउ टू ट्रेड चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ से लर्निंग कॉर्नर में जाइए, हाउ टू ट्रेड चार्ट पैटर्न के बारे में सब कुछ लिखा हो, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एक चार्ट पैटर्न बन रहा है हिकल में। यहाँ से हम कर्व ले लेते हैं, टूल्स में जा कर के देखिए एक शोल्डर यहाँ पे है, फर्दर हम देखें हेड यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इसका ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा है। तो ये यहाँ से अपसाइड के लिए कैंडिडेट हो सकता है यदि आप यहाँ पे फार्मास्यूटिकल किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं आने वाले समय में, तो ये यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। यदि हम इसके टारगेट निकालें इसकी लेंथ के अनुसार, तो आप देख सकते हैं आप फिबोनाची से भी सेम टारगेट निकाल सकते हैं। फिबोनाची से थोड़े बहुत टारगेट इधर उधर आएंगे आपके, जो फिबोनाची यदि आप फॉलो करते हैं तो फिबोनाची भी आप इसमें अप्लाई करके टारगेट निकाल सकते हैं। मैं ऑल दो रेंज कंसोलिडेशन मेथड लगाता हूँ, तो यहाँ पे उसके हिसाब से 520 रुपये के आसपास के टारगेट यहाँ पे हिकल हमें दिखा सकता है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे 344 रुपये के आसपास का हिकल में स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इस तरीके का एक और स्टॉक यदि आप देखना चाहें जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, दूसरी इंडस्ट्री में है जहाँ पे हमें काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि स्टार सीमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए स्टार सीमेंट में हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है। वीकली का चार्ट देखेंगे आप, वीकली का ब्रेकआउट दे रहा है ये। यदि मंथली का देखेंगे आप तो मंथली में आपको देखिएगा कि एक बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक सीमेंट सेक्टर में जो कैंडिडेट है, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में कंपनी आती है HIL लिमिटेड। HIL के फर्दर एनालिसिस के लिए आप HIL की वेबसाइट पर जा सकते हैं HIL.in और देख सकते हैं कि HIL काम क्या करती है। चार मीनार करके रूफिंग सॉल्यूशन, फॉर्चून, बिरला एयरकॉन, बिरला पाइप, पुट्टी, ये सब इनके प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालें यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल पे, तो वो प्लेस होती है यहाँ पे। देखिए अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लंबे रनअप के बाद में स्टॉक आया 2016-17 से 700 रुपये का स्टॉक 2400 रुपये के आसपास आया, फिर कोरोना में 700 रुपये आया और फिर एक बढ़िया रनअप दिखाया 6500 तक का। अब स्टॉक 6500 से टूट करके दोबारा उन्हीं लेवल पर आ गया जो 2018 के हाई थे। अब जो पुराने हाई थे, जो ब्रेकआउट का लेवल था, वही सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यदि हम मंथली की कैंडल देखें तो 2 मंथ में हमें ये देखने के लिए मिली है मूवमेंट। एक मंथ में नीचे आया स्टॉक, दूसरे मंथ में ऊपर गया है। यदि वीकली के चार्ट पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से रीटेस्ट का कैंडिडेट हो सकता है। 1 वीक का मूवमेंट बुलिश है, दूसरे वीक में कैंडल फिर से बुलिश बनाई है यहाँ पे और वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज़ होते हुए दिखे हैं, तो इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। और 2610 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस हम इसमें रखेंगे 2560 रुपये के आसपास, जो इस कैंडल का लो है। आप देख सकते हैं 2560 रुपये के आसपास का लो है यहाँ पे। इसको हम अपना स्टॉप लॉस मान के फर्दर हम अपसाइड के लिए 3700 और फर्दर अपसाइड के लिए 4600-4700 तक भी इसको टारगेट कर सकते हैं। यदि कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई तो हम यहाँ पे HIL को आने वाले 2-3 साल में फिर से एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। 2180 करोड़ रुपए की कंपनी है, 18% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। आप फाइनेंशियल देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है। इंटरेस्ट का बर्डन देखें तो 4 करोड़ के आसपास, यदि एनुअल देखेंगे आप 5 करोड़ के आसपास है, जो कि पीछे 19-30 करोड़ रुपए के आसपास था। यदि बोरिंग्स की बात करें तो आप बोरिंग देख सकते हैं 430 करोड़ रुपये से बोरिंग 94 करोड़ रुपीज़ रह चुकी है। और यदि आप प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 40-41% के आसपास इंटैक्ट है। और HIL के फर्दर एनालिसिस के लिए आप इनकी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो ये थे 2 स्टॉक जो हमें लग रहे थे बढ़िया, HIL लिमिटेड, हिकल, जहाँ पे रिवर्सल आ रहा है नीचे से, और बाकी जो हमें चार्ट अभी बेकार होते हुए दिख रहे हैं निफ्टी PSU बैंक का है। फर्दर एनालिसिस के लिए हमने बैंक निफ्टी को भी कवर कराया आज। यदि आप ओलेक्ट्रा देखेंगे, ये भी एक रिकमेंडेड स्टॉक है, ऑल्दो पहले हम यहाँ से एंट्री हमारी बनी हुई है इसमें 180-200 रुपये के आसपास। हमने इसके टारगेट पे 900 रुपये के आसपास जब ये कंसोलिडेशन टूटा 750 में एक बार बुकिंग करी है और फिर ये नीचे आते हुए हमें देखा है। अब यहाँ पे भी एक रिवर्सल आने की तैयारी हो रही है। यदि आप इसको भी क्लोजली वॉच आउट करना चाहते हैं तो इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और जो ये यदि 540 रुपये के ऊपर निकलता है तो ये फर्दर एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। 500 रुपये के स्टॉप लॉस से हम इसमें री एंट्री देख सकते हैं। 670-680 के टारगेट भी ओलेक्ट्रा दिखा सकता है। कंपनी की फाइनेंशियल चेक करने के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पे और देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से ग्रो हो रही है। कंपनी 4300 करोड़ रुपए की है। ऑल्दो जब हमने खरीदा था मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम था,
लेकिन उस हिसाब से सेल्स भी ग्रो हुई है। यदि आप देखेंगे 2000, ये देखिए लेवल 2021 अगस्त का है, ये 200 रुपये के आसपास का, और अगस्त 21 में आपको 280 करोड़ रुपए की सेल थी, जो कि अब 900 कुछ करोड़ रुपए हो गई। यदि आप क्वार्टरली में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 280-300 करोड़ रुपए की सेल हो चुकी है। तो ये थे आज के स्टॉक जो हमें अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।